Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in this video. And in this video I'm going to teach you a very special poem that is The Soldier. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही सुंदर कविता द सोल्जर का समरी बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, टू ऑटम, इन सभी कविताओं का समरी आपको दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को द सोल्जर का समरी पढ़ाने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समरी से आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए आपको कविता का समरी अर्थात सारांश पता होना चाहिए। और यह कविता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने का चांसेस अधिक होता है। बाय द वे, समरी को जानने से पहले मैं आप लोगों को कविता और कवि के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। याद रहे, द सोल्जर का अर्थ होता है सैनिक। द सोल्जर का अर्थ क्या होता है? सैनिक। और इस कविता को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, और रूपर्ट ब्रूक भी एक सैनिक थे। प्रथम विश्व युद्ध लड़े थे रूपर्ट ब्रूक, याद रहे। तो याद रहे, रूपर्ट ब्रूक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़े थे एज ए सोल्जर, सैनिक के रूप में। तो वो खुद एक सैनिक है और कविता का नाम सैनिक है। मतलब इस कविता में रूपर्ट ब्रूक ने ये बताया है, ये जताया है कि एक सैनिक अपने मातृभूमि से किस हद तक प्रेम करता है। तो एक सैनिक अपने मातृभूमि से किस हद तक प्रेम करता है, इन्हीं सभी बातों को इस कविता में रूपर्ट ब्रूक ने बताया है। रूपर्ट ब्रूक के बारे में बता दूं मैं, उस समय जितने भी कवि थे, रूपर्ट ब्रूक के जमाने में जितने भी कवि थे, सभी कवि में सबसे ज्यादा सुंदर रूपर्ट ब्रूक थे। इसलिए W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, जो कि एक आयरिश पोएट हैं, आयरलैंड के कवि हैं और बहुत ही उच्च कोटि के कवि हैं, तो W.B. यीट्स ने रूपर्ट ब्रूक के बारे में लिखा। क्या लिखा? द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का सबसे सुंदर व्यक्ति। तो याद रहे, W.B. यीट्स ने रूपर्ट ब्रूक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा, क्योंकि सच में वो बहुत ज्यादा सुंदर थे। और याद रहे, अगर हम बात करेंगे रूपर्ट ब्रूक का, तो रूपर्ट ब्रूक एक सैनिक थे, इसलिए युद्ध का ज्यादा आइडिया था इसको। तो याद रखेंगे कि रूपर्ट ब्रूक वॉज अ सोल्जर, सो ही हैड लॉट्स ऑफ आइडियाज अबाउट अ बैटलफील्ड। तो कहने का मतलब W.B. यीट्स जो है, रूपर्ट ब्रूक जो है वो एक खुद सैनिक थे, इसलिए उसको युद्ध के बारे में ज्यादा आइडिया था। इसलिए जो है रूपर्ट ब्रूक जितना भी कविता लिखे, सभी कविता में लगभग युद्ध का झलक होता था। इसलिए रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट भी कहा गया। और मैं बता दूं आप लोगों को कि वो एक सोल्जर भी थे। तो इंग्लैंड में, जिस तरह अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहा जाता है, इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहा जाता है, उसी तरह इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश कहा जाता है। तो रूपर्ट ब्रूक एक इंग्लिश सोल्जर भी थे, याद रखेंगे। और इस कविता को मात्र 14 लाइन्स में लिखा गया है। इस कविता को मात्र 14 लाइन में लिखा गया है। और ऐसा कविता जो 14 लाइन्स में लिखा हो, 14 लाइन में लिखा हो, वो एक सोनेट भी है। तो ये कविता एक सोनेट भी है, और ये कविता में युद्ध का झलक है, इसलिए ये वार पोएम भी है, याद रखेंगे। द सोल्जर 14 लाइन्स में लिखा गया है, इसलिए एक सोनेट भी है। द सोल्जर के बारे में अगर बात की जाए, तो द सोल्जर जो है, सोल्जर के बारे में अगर बात करें तो 14 लाइन्स में लिखा गया, इसको सोनेट कहा गया। युद्ध का झलक है, इसलिए वार पोएम भी कहलाया ये सभी बातों को आप याद रखेंगे। चलिए एक झलक कविता की ओर चलते हैं। याद रहे, इस कविता में कवि कहा क्या है? तो इस कविता में एक्चुअली कवि जो युद्ध लड़ने जा रहा था, देखिए विश्व युद्ध बहुत बड़ा युद्ध होता है। ऐसे युद्ध में जो सोल्जर्स होते हैं उसका वापस आने का चांसेस बहुत कम होता है। तो रूपर्ट ब्रूक को लगा कि हम युद्ध लड़ने जाएंगे, इतना बड़ा युद्ध है, हो सकता है हम वापस नहीं आ पाए। तो उन्होंने युद्ध में जाने से पहले अपने देशवासियों को कहा, ऐ मेरे देशवासियों सुनो, अगर मैं युद्ध के दौरान मर जाऊं और विदेशी भूमि के जिस कोने में, जिस टुकड़े में मुझे मेरे शरीर को दफनाया जाएगा, वो टुकड़ा हमेशा इंग्लैंड का होगा। वो टुकड़ा इसलिए इंग्लैंड का होगा क्योंकि ये शरीर मेरा शरीर नहीं है, ये शरीर इंग्लैंड का धूल है। ये इंग्लैंड का धूल क्यों है? क्योंकि इसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने आकार दिया, इंग्लैंड ने रूप दिया, इंग्लैंड ने प्यार दिया, इंग्लैंड के गलियों में भटका, इंग्लैंड के नदियों में नहाया।
मेरा जो ये थॉट है, मेरा जो ये सोच है, ये जो मेरा पवित्र हृदय है, आत्मा है, ये सभी इंग्लैंड का ही दिया हुआ है। तो मैं, ये शरीर मेरा नहीं है। कभी कहता है दिस इज नॉट माई बॉडी, ये मेरा बॉडी नहीं है, दिस इज इंग्लैंड्स बॉडी, ये इंग्लैंड का शरीर है। दिस इज द डस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का धूल है। तो ये धूल दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी धूल में मिल जाएगा, तो वो जो जगह होगा, वो जो धूल होगा, वो किसका होगा? इंग्लैंड का होगा। इसलिए कवि कहा इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। तो याद रहे, कवि कहता अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना सा ख्याल रखना कि विदेशी भूमि के जिस कोने में मुझे दफनाया जाएगा, वो कोना, वो टुकड़ा हमेशा इंग्लैंड का होगा, क्योंकि ये मेरा शरीर नहीं, ये इंग्लैंड का धूल है। और ये धूल जिस धूल में मिल जाएगा, वो धूल धन्य हो जाएगा और वो जगह हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है अपने देशवासियों को बताना चाहता है कि देखो हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। कवि अंत में इच्छा जताया है कि मरने के बाद अगर मेरे शरीर को इंग्लैंड में ही कोई कोना मिल जाता है, ऐसा लगे मेरे आत्मा को शांति मिलेगा, क्योंकि कवि के अनुसार इस संसार में कहीं अगर स्वर्ग है तो वो इंग्लैंड में है। तो कवि ने अपने अंदर के प्रेम को, अपने मातृभूमि के प्रति जो उसके अंदर में, उसके मन में जो प्रेम है, उन्हीं प्रेम को इस कविता में दिखाया है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअली इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को द सोल्जर का समरी बताने जा रहा हूं। एक्चुअली पोएम को रिसाइट नहीं करना है, पोएम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पोएम को पढ़ा नहीं रहा हूं, बस इस पोएम का समरी मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए, जो बातें हो गई, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे जानते हैं इसका समरी को हम लोग। चलिए, तो हमारा पोएम क्या है? द सोल्जर। समरी का मतलब होता है सारांश। चलिए तो देखते हैं, लिखा हुआ है द सोल्जर इज अ वॉर पोएम। द सोल्जर इज अ वॉर पोएम। द सोल्जर एक युद्ध कविता है, मतलब वॉर पोएम है। द सोल्जर इज अ वॉर पोएम। द सोल्जर एक वॉर पोएम है। एनी प्रॉब्लम? लिखा हुआ दिस पोएम हैज बीन रिटन, यह कविता लिखा गया है इन 14 लाइन्स, 14 लाइन में। सो इट इज कॉल्ड अ सोनेट, इसलिए इसको सोनेट कहा जाता है। याद रहे, सोनेट 14 लाइन्स में लिखा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक शेक्सपियरियन सोनेट होता है और एक इटालियन सोनेट होता है। ठीक है, तो याद रहे, ऐसा कविता जो 14 लाइन्स में लिखा हो उसको सोनेट बोलते हैं। तो हमने कहा द सोल्जर इज अ वॉर पोएम। द सोल्जर एक वॉर पोएम है, युद्ध से संबंधित कविता है। दिस पोएम हैज बीन रिटन इन 14 लाइन्स, इस कविता को 14 लाइन्स में लिखा गया। सो इट इज कॉल्ड अ सोनेट, इसलिए इसको एक सोनेट भी कहा जाता है। तो याद रहे, आपको एग्जाम में पूछ लेगा द सोल्जर इज अ डैश, ऑप्शन में अगर सोनेट है तो सोनेट होगा, वॉर पोएम है तो वॉर पोएम होगा। और याद रहे, देशभक्ति कविता है, पेट्रियोटिक पोएम भी होगा, तो वो भी आपका आंसर होगा। इट हैज बीन रिटन बाई रूपर्ट ब्रूक, इसे रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। ही वॉज बोर्न ऑन 1887 इन इंग्लैंड एंड डाइड ऑन 1915। मतलब रूपर्ट ब्रूक का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, कब? 1887 ईस्वी में, और मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इसका मृत्यु हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था? 1914 से 1918, इसी बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो 1914 और 1918 के बीच में क्या आता है? 1915। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु हुई थी। ऐसा नहीं कि जो है इसको गोली लग गया था, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें इसको एक बीमारी था सेप्टिसिमिया, उसी के कारण ये डेथ किया था। मतलब युद्ध के दौरान ही रास्ते में डेथ किया था ये। आगे, ही वॉज अ वॉर पोएट, वह एक वॉर पोएट थे। वॉर पोएट इसलिए थे क्योंकि उसका हर कविता में लगभग युद्ध का झलक आपको मिल जाता। तो ही वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश सोल्जर, वह इंग्लैंड के सैनिक भी थे। तो हमने कहा था इंडिया में रहने वाले को इंडियन, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन, उसी तरह इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश कहा जाता है। तो ही वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश सोल्जर, वह इंग्लैंड के सैनिक भी थे। W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, इसके बारे में मैंने बताया कि W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, ये भी उच्च कोटि के कवि थे। ये आयरलैंड के थे, ये एक आयरिश पोएट थे।
इन्होंने डब्ल्यू बी यीट्स के बारे में लिखा, सॉरी इन्होंने रूपर्ट ब्रुक के बारे में लिखा। क्या लिखा? द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो डब्ल्यू बी यीट्स डिस्क्राइब्ड हिम द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो डब्ल्यू बी यीट्स ने, विलियम बटलर यीट्स ने रूपर्ट ब्रुक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा, मतलब इंग्लैंड का सबसे सुंदर व्यक्ति कहा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि हु सेज या हु डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रुक द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो रूपर्ट ब्रुक को किसने बताया, किसने कहा रूपर्ट ब्रुक को हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड? तो आपका आंसर क्या होगा? डब्ल्यू बी यीट्स होगा। एनी प्रॉब्लम? पहला पैराग्राफ आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला पैराग्राफ अबाउट पोएम और अबाउट ऑथर होता है। तो पहला पैराग्राफ आप इस प्रकार याद रखेंगे, बोलेंगे द सोल्जर इज अ वॉर पोएम, दिस पोएम हैज बीन रिटन इन 14 लाइन्स, सो इट इज कॉल्ड अ सोनेट। It has been written by Rupert Brooke. He was born on 1887 in England and died on 1915. He was a war poet. He was also an English soldier. W.B. Yeats described him the handsomest young man in England. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, इस तरह आप समरी लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड पैराग्राफ में। तो इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट शोज, कवि जो है दिखाया है, बताया है हिज लव, अपने प्रेम को, फॉर हिज ओन मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए। तो इन दिस पोएम द पोएट शोज हिज लव फॉर हिज ओन मदरलैंड। तो याद रहे इस कविता में कवि जो है अपने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को दिखाया है। ही इज अ सोल्जर, वह एक सैनिक है। He goes to foreign field, वो विदेशी भूमि जाता है, विदेश जाता है, फॉर बैटल, युद्ध के लिए। He says, वह कहते हैं, his countrymen, अपने देशवासियों से। तो he says his countrymen, वो अपने देशवासियों से कहते हैं that कि the foreign field, मतलब विदेशी भूमि, where his body will be buried, जहां पर उसके शरीर को दफनाया जाएगा, in case of death, मर जाने पर, that है ना, दैट पीस ऑफ द लैंड, उस भूमि का जो वो टुकड़ा होगा जहां उसके बॉडी को दफनाया जाएगा, विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा इंग्लैंड का होगा। कभी अपने देशवासियों से कहता है कि मैं जो विदेशी भूमि युद्ध करने जाऊंगा, युद्ध के दौरान अगर मेरी मृत्यु हो गई, मेरे शरीर को विदेशी भूमि के जिस कोने में दफनाया जाएगा, जिस जगह पर दफनाया जाएगा, वो जो टुकड़ा होगा वो हमेशा इंग्लैंड का होगा, ऐसा कह रहा है कवि। चलिए आगे लिखा हुआ है, द पोएट कॉल्ड हिमसेल्फ, कवि खुद को कहता है द डस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो कवि खुद को इंग्लैंड का धूल कहा, बिकॉज, क्योंकि इंग्लैंड बोर हिम, इंग्लैंड ने उसे जन्म दिया, सेव्ड हिम, रूप दिया, एंड लव्ड हिम, प्यार किया। इंग्लैंड इज हेवन फॉर हिम, उसके लिए जो इंग्लैंड है वो हेवन है, स्वर्ग है। आगे लिखा हुआ है, एट लास्ट, अंत में, द पोएट सेज, कवि कहते हैं, इफ आई एम ब्यूरिड इन माई ओन लैंड, अगर मैं अपने ही भूमि में, अपने ही देश में दफनाया गया, तो माई सोल विल गेट पीस, मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। तो याद रहे आपका कविता का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर एक वॉर पोएम है, पेट्रियोटिक पोएम है, एक सोनेट है, इसे रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है। इस कविता में कवि अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम को बताया है। याद रहे समरी आप इस प्रकार लिखेंगे, द पोएम हैज, समरी इस प्रकार लिखेंगे, द सोल्जर इज अ वॉर पोएम, दिस पोएम हैज बीन रिटन इन 14 लाइन्स, सो इट इज कॉल्ड अ सोनेट। इट हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रुक। ही वाज बोर्न ऑन 1887 in England and died on 1915. He was a war poet. He was also an English soldier. W.B. Yeats described him the handsomest young man in England. In this poem, the poet shows his love for his own motherland. He is a soldier. He goes to foreign field for battle. He says his countrymen that the foreign field where his body will be buried in case of death, the peace of the land will be forever England's. The poet called himself the dust of England, because England bore him, saved him, and loved him. England is heaven for him. At last the poet says, if I am buried in my own land, in my own motherland, in my own country, my soul will get peace. तो याद रहे ये द सोल्जर है। कोई भी व्यक्ति, देखिए इस कविता में इंग्लैंड की तारीफ इसलिए हुई क्योंकि इसका कवि इंग्लैंड का है और वो उसका इंग्लैंड उसका मातृभूमि है। तो याद रहे रूपर्ट ब्रुक इंग्लैंड के थे,
जिस तरह हम अपने देश से अटूट प्रेम करते हैं, उसी तरह हर देशवासी अपने देश से अटूट प्रेम करता है। तो रूपर्ट ब्रूक का कंट्री का नाम है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से वो अटूट प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे, तो इंग्लैंड का उन्होंने तारीफ किया। हम इंडिया के हैं तो हम इंडिया से अटूट प्रेम करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो हम इंडिया की तारीफ करेंगे। तो रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के थे, इसलिए इंग्लैंड का तारीफ किया। अगर इंडिया का होता तो वो इंडिया का तारीफ करता। अगर मान लेते हैं कि मैं एक सैनिक हूं और विश्व युद्ध लड़ने जा रहा हूं, मैं इंडिया का हूं, मैं भारत का हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक इंडियन हूं और मैं एक इंडियन सोल्जर हूं और अपने देश के लिए मैं लड़ने जा रहा हूं, मुझे अगर ऐसा लगेगा कि हो सकता है युद्ध के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरे अंदर में मेरे देश के प्रति जितना प्रेम है वो सभी प्रेम को मैं कविता के माध्यम से निकाल सकता हूं। अगर एक इंडियन पोएट होता और इंडिया का तारीफ करता तो कहता है मेरे देशवासियों, युद्ध के दौरान अगर मैं मर जाऊं, मेरे शरीर को विदेशी भूमि के जिस भी कोने में दफनाया जाएगा, वो कोना हमेशा भारत का होगा। क्यों? क्योंकि भारत ने मुझे जन्म दिया, रूप दिया, प्यार दिया, भारत के फूलों से प्यार पाया, भारत के गलियों में भटका, भारत के नदियों में नहाया, भारत के धूपों में अपने आप को सेका, भारत के हवाओं में सांस लिया। तो सोचो, क्या ये शरीर मेरा शरीर है? क्या ये शरीर अमेश्वर का शरीर है? बिल्कुल नहीं, ये मेरा भारत का धूल है और ये धूल दुनिया के किसी भी धूल में मिल जाएगा, वो धूल धन्य हो जाएगा और वो जो जमीन का टुकड़ा होगा वो हमेशा भारत का होगा, क्योंकि ये शरीर मेरा शरीर नहीं है। अरे ये तो डस्ट है, ये भारत का डस्ट है। उसी तरह रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के हैं तो उसका शरीर भी इंग्लैंड का धूल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो द सोल्जर का ये एक्चुअली समरी है और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर स्टार्टिंग में ये बोले कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी हो गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी हो गया, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी हो गया, और टू ऑटम का समरी हो गया, तो यूट्यूब में है कहाँ? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आप लोगों को कि यूट्यूब में मैं रेगुलर क्लास नहीं ले रहा हूँ। मेरा खुद का अपना एक ऐप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक को अगर प्रेस करेंगे तो मेरा ऐप आपके सामने आएगा। ऐप को इंस्टॉल करके आप रेगुलर कोर्स बेहतर तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यूट्यूब में रेगुलर क्लास नहीं चलेगी, यूट्यूब में कोर्स कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। आपका जो कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा वो मेरे ऐप के थ्रू कराया जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कोर्स को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए और मेरे ऐप से जुड़िए, ताकि आपका जो एग्जाम है उसमें बेहतर अंक आपका आ सके, बेहतर मार्क्स आ सके, बेहतर मार्क्स आपका बेहतर करियर बना सकता है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ओके, बाय।